Welcome to the new type of numericals based on first law of thermodynamics. तो फॉर्मूला आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, बोलो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W, यस और नो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ W, ठीक है? W का फॉर्मूला क्या है? P डेल्टा V, और P आप लिख सकते हो VF माइनस VI। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सम से, बहुत इजी, बहुत सिंपल सम है, पर पॉजिटिव नेगेटिव में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? लुक एट द फर्स्ट सम इन फ्रंट ऑफ यू। क्या दिया हुआ है कि एक गैस पे कितना वर्क हुआ है? 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस, इसलिए मैंने किस में लिखा है? माइनस, वर्क डन माइनस में 104 किलो जूल ऑफ वर्क, 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। गैस पे वर्क हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, माइनस। सिस्टम वर्क करेगी, प्लस। सिस्टम ने वर्क किया, प्लस में आता है। सिस्टम पे वर्क हुआ है ना, इट इज वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो ये नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या होता था? पॉजिटिव। आई होप पॉजिटिव नेगेटिव में घान नहीं होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, कम ऑन, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, तो किस में आएगा? नेगेटिव। और सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई बच्चों, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई? तो 125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज हुई माइनस 125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो ये क्या आएगा? माइनस, ठीक है? तो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बॉस, हमने पढ़ा है, इट इज Q माइनस W। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ W, ठीक है? मॉड ऑफ Q क्या है? इट इज 125, है ना, माइनस 104, तो ये आने वाला है, कितना आएगा बच्चों? इसको 21 आ जाएगा ना किलो जूल, और वो पॉजिटिव में आएगा। याद करो, डेल्टा यू कभी पॉजिटिव रहता है अगर Q W से बड़ा है, ये भी मैंने बताया था ना, अगर Q W से बड़ा है तो डेल्टा U क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर Q W से छोटा है तो डेल्टा U क्या रहेगा? नेगेटिव। और Q और W बराबर है तो डेल्टा U क्या रहेगा? जीरो। तो यहाँ पे Q बड़ा है ना, जो एनर्जी रिलीज हुई वो 125 किलो जूल है, माइनस 125 किलो जूल, ठीक है? नहीं, बराबर डेल्टा यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ज्यादा वर्क किया है और ये नेगेटिव है, सॉरी। तो ये डेल्टा यू क्या आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। अगर आप ये नहीं भी डालोगे ना मॉड, तो आई थिंक बराबर आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना? देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ओके, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q का वैल्यू क्या है? माइनस 125 माइनस ऑफ माइनस 104, यस। तो माइनस 125 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 104, तो ये माइनस 21 किलो जूल, ठीक है? तो देखो नेगेटिव में आ गए क्योंकि गारंटेडली ये केस है, Q छोटा है और W बड़ा है, Q छोटा है और W बड़ा है, देखो माइनस में, तो गारंटेडली डेल्टा नेगेटिव में आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये प्रॉपर साइन के साथ कि डेल्टा यू नेगेटिव है। एनीवे यू कैन डू इट। आई थिंक टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया हुआ है, पर आप ये भी सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है? सिंपल है। पहला आपको ये समझना है कि वर्क डन ऑन द गैस कितना है? माइनस। वर्क हीट रिलीज किस में आया? माइनस। ओके, दोनों माइनस में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, गेट द आंसर। मॉड डाल के करो या फिर ऐसे करो, ओके? टेक्स्ट बुक में ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ओके? डू वन थिंग, गो फॉर द नेक्स्ट सम। तो थोड़ा मुझे लग रहा है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आइडिया। नेक्स्ट सम की तरफ जाओ, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट सम। Yes स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सम आ गया रहेगा। नीचे जो दिया था सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सम था। लेट अस डिस्कस फास्ट। क्या सम था? सम में दिया था कि 20 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। एक सिस्टम को 20 किलो कैलोरी हीट सप्लाई किया, एक सिस्टम को 20 किलो कैलोरी हीट सप्लाई किया, और इसके वजह से उसने एक्सटर्नल वर्क किया 20,000 जूल का। एक्सटर्नल वर्क किया 20,000 जूल का, तो कितनी एनर्जी
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ये हमें फाइंड करना है। कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई ये हमें फाइंड करना है। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो एक यूनिट की तरफ देखो तो किलो कैल और जूल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं बहुत जन का गड़बड़ हो गया रहेगा। तो याद रखो हीट इक्विवेलेंट है 4200 जूल पर किलो कैल, है ना। मतलब किलो कैलोरी को अगर मुझे जूल में बदलना है, किलो कैलोरी को अगर मुझे जूल में बदलना है, मैं यहाँ पे लिखता हूं किलो कैल को अगर आपको जूल में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4200 से। तो इस चीज को 4200 से मल्टीप्लाई करो, तो 4200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84000 जूल, ये आंसर आ जाएगा क्यू का। मानते हो कि नहीं, 8400 जूल इतना मतलब 84,000 जूल, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि किलो कैल था बॉस, किलो कैल को जूल में बदल देंगे, किलो कैल को जूल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4200। हमें क्यू फाइंड करना है, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है ना। आई एम वेरी सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा यू फाइंड करना है। तो Q माइनस W है, Q की वैल्यू कितनी है 8400 माइनस 20,000, तो ये आंसर आएगा 64,000, बना कि नहीं? एंड दैट आंसर इज इन जूल। सो आई थिंक आंसर आपको मिल गया। इंक्रीज हो रही क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। Q W से बड़ा है तो ये बड़ा है, पॉजिटिव ही आने वाला है। इसके पहले वाले सम में हमने देखा कि Q छोटा था W से, तो आंसर नेगेटिव में आया था। ओके, तो उसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा में कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में इतना कुछ, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लास्ट सम आपके लिए और एक बार ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ओके, यस स्टूडेंट्स, आई होप आपको सम आ गया रहेगा। बहुत इजी सम था, अगर आया है तो भी देखो, नहीं आया तो भी देखो। ठीक है, सी बहुत सिंपल सम था। इसमें क्या हुआ है, a gas is fitted in a cylinder, लिखा हुआ है a gas is fitted in a cylinder and it is allowed to expand at the constant pressure of at 1 atmosphere। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसको एक्सपांड किया। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर को मैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिखता हूं, चलेगा ना। एटमॉस्फेयर को पास्कल में बदल दिया। कैसे बदला एटमॉस्फेयर को पास्कल में? मल्टीप्लाई बाय 1.013 इंटू 10⁵, ओके, पास्कल, बराबर है। अभी बच्चों उसने बोला है कि गैस को एक्सपांड किया 5 लीटर से 10 लीटर। लीटर भी नहीं चलेगा यार, कम ऑन, अगेन लीटर नहीं चलेगा। लीटर को अपन मीटर क्यूब में बदलते, याद रहेगा लास्ट चैप्टर में किया था, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करता हूं तो ये मीटर क्यूब में जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करता हूं तो ये मीटर क्यूब में जाएगा, तो ये 10⁻² मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, या फिर -3 रखो, इसको माइनस करने में इजी हो जाएगा। ओके, अभी ये प्रोसेस में जब वो एक्सपांड हो रहा था ना, जब उसने एक्सपांड किया फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर, ये प्रोसेस में उसने बोला कि उसने हीट एब्सॉर्ब किया सराउंडिंग से 400 जूल। कितना हीट एब्सॉर्ब किया? सराउंडिंग से 400 जूल। वो सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया, लिया 400 जूल। ओके, मुझे डेल्टा यू फाइंड करना है। अभी मुझे देखना पड़ेगा, डेल्टा यू फाइंड करने के लिए मुझे क्यू तो मिल गया, डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू फाइंड करूंगा। फॉर्मूला पी डेल्टा वी, तो पी VF माइनस VI, यस और नो? चलो भाई 1.013 इंटू 10⁵, ओके, ये P का वैल्यू हो गया। VF कितना है? 10 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ कॉमन निकालो। ओके, 10⁵ इंटू 10⁻³ कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 10 - 5। ओके, 10 - 5 5 होता है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 15, 1 कैरी हियर, 5 1 जा 5 6 0 पॉइंट, ओके, 5.065
इंटू 10⁻², है ना, 5 - 3 2 होता है, तो ये आ जाएगा 506.5 एंड दैट आंसर इज इन जूल। ओके, सारे ऐसा में तो जूल में, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो गारंटेडली वर्क डन पॉजिटिव है। मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है Q - W। अच्छा, Q की वैल्यू हमें कितनी मिली है 400, बाहर से एब्जॉर्ब किया, -506.5, तो इसका आंसर 106.5 आएगा, आया माइनस में आएगा, माइनस में आएगा मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो देखो आपको ये आंसर आया क्या, बहुत सिंपल समथिंग। सिस्टमैटिक रखो, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन मत लाओ। वर्क डन पॉजिटिव, मतलब वर्क डन इज बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपांड हो गया ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। हीट कितना लिया ये काम करने में, 400 जूल लिया, अभी वर्क ज्यादा किया, हीट कम लिया, हीट कम लिया, वर्क ज्यादा लिया, गारंटेडली डेल्टा यू नेगेटिव में आएगा, मतलब डेल्टा यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो, खत्म हो गया बॉस, न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, थ्योरी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी आपका काम है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करो यहां तक चैप्टर को, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बट यहां तक बहुत 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 अच्छे से कर दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, एंटायर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।